नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम दवा क्लोट्रिमेज़ोल के क्लिनिकल दिशा निर्देशों को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी सीधे स्रोत सामग्री से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्रोत दस्तावेज में दो थेरेपीज का जिक्र है ना? लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ क्लोट्रिमेज़ोल पर ही रहेगा। इससे क्या होगा कि हम इसे और गहराई से समझ पाएंगे। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो क्लोट्रिमेज़ोल को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि आखिर ये किन बीमारियों का इलाज करता है। इसके बाद इसके इस्तेमाल और मरीज की देखभाल पर बात होगी, और हाँ, जरूरी सुरक्षा जानकारी को भी नहीं भूलेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि थेरेपी कितनी असरदार है, इसका मूल्यांकन कैसे करें। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, क्लोट्रिमेज़ोल को समझना। देखिए, किसी भी इलाज को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए ये जानना तो बेहद जरूरी है कि वो दवा असल में है क्या और काम कैसे करती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्लोट्रिमेज़ोल क्या है। तो अगला सवाल क्या उठता है? यही कि इसका इस्तेमाल आखिर किन क्लिनिकल कंडीशंस में होता है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार सुनने को मिलेगा, वजाइनाइटिस। ये दरअसल एक जनरल टर्म है, मतलब एक आम शब्द है जो योनि में किसी भी तरह के इन्फेक्शन या सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लिनिकल गाइडलाइंस के हिसाब से क्लोट्रिमेज़ोल कई तरह की दिक्कतों के लिए अप्रूव्ड है। इसमें मिक्स्ड वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, वजाइनाइटिस है, ल्यूकोरिया है, और तो और कुछ खास तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस भी इसमें शामिल हैं। सिर्फ ये जान लेना कि दवा किस लिए है, ये तो बस आधी कहानी है ना? उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब इसके एप्लीकेशन और पेशेंट केयर से जुड़ी प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ जो 4 स्टेप्स बताए गए हैं वो बहुत काम के हैं। ये पूरी प्रोसेस को एकदम सिंपल बना देते हैं। मतलब सही समय चुनने से लेकर रिजल्ट्स को चेक करने तक ये गाइड पक्का करती है कि इलाज सेफ भी रहे और असरदार भी। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी इंफॉर्मेशन। देखिए, किसी भी दवा के फायदों के साथ साथ उसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। मतलब वो सावधानियां और साइड इफेक्ट्स जिनके बारे में पता होना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां इस थेरेपी को अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ देखिए, कितने साफ तौर पर बताया गया है कि कब इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और किन रिएक्शंस पर नजर रखनी है। एक तरफ है वो बातें जहां पूरी तरह मनाही है, जैसे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, और दूसरी तरफ है संभावित साइड इफेक्ट्स जैसे हल्की जलन। तो हमने दवा को समझ लिया, उसका इस्तेमाल देख लिया, सेफ्टी से जुड़ी बातें भी जान ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इलाज काम कर रहा है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, थेरेपी का मूल्यांकन। ये जो कोट है ये सीधे सोर्स से लिया गया है और ये हमें बताता है कि सक्सेस को कैसे नापना है। बात बिल्कुल सीधी है, इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं उनमें कमी देखनी है। तो मतलब पूरे इवैल्यूएशन का जो निचोड़ है वो बस यही है, इलाज कितना कामयाब रहा इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर या कहें कि संकेत है लक्षणों में कमी आना। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, किसी इलाज की पूरी गाइडलाइन को समझना, मतलब उसके इस्तेमाल से लेकर उसके मूल्यांकन तक, ये सब बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की तरफ कैसे ले जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस दवा के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। लेकिन दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।